वाईफाई कनेक्ट करो जी, देखो तो गया सबका नोटिफिकेशन। वेलकम टू जीएससी एकेडमी। जीएससी एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं शंकर सर। जल्द से जल्द सबको जुड़ जाइए और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कर दीजिए। आज हम लोग, जैसा कि आप लोग टॉपिक देख रहे होंगे, हाई कोर्ट के बारे में। किसके बारे में? हाई कोर्ट के बारे में। ठीक है, हाई कोर्ट के बारे में। नेट का इशू है, लगता है ना, नेट का इशू है। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। आप थोड़ा क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा, आपको इमेज दिखाई देगा। ठीक है, थोड़ा सा क्वालिटी बढ़ा लीजिए, दिखाई देगा सबको। चलो देखिए, ध्यान दीजिए। कल कहाँ तक पढ़ा दिए थे बताओ? अरे बोलो जी, तुम लोग डरना नहीं, तुम बोलो, तुम लोग। कोई दिक्कत नहीं, नहीं बोलिए। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। 200। अच्छा, पेन है लिखने के लिए? पेन पैकेज दे दे। गेट बंद कर दो जी, गेट बंद कर दो। नीतीश, देखिए टॉपिक आप लोगों को क्या लगा हुआ है? हाई कोर्ट लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? हाई कोर्ट लगा हुआ है। ठीक है, आइए ध्यान दीजिएगा। ठीक है, हाई कोर्ट आपको अनुच्छेद कितना पढ़ना है? ध्यान दीजिएगा। हाई कोर्ट जो आपके पास आर्टिकल कितना पढ़ना है? 200। ठीक है, 14 में आपको हाई कोर्ट पढ़ना है। 214 में हाई कोर्ट का क्या है? वर्णन है। 214 में क्या है? हाई कोर्ट का क्या है? वर्णन है। ठीक है, 214 अनुच्छेद 214 में क्या है? हाई कोर्ट का वर्णन है। और आपको हम बताए थे पिछले क्लास में, आपको बता चुके हैं इसी में क्या वर्णन है। अगर इसको आप पलटी कर दीजिए, मतलब उलट दीजिए, अगर इसको आपको 100 क्या कर दीजिए, 124 कर दीजिए, क्या पढ़ना है? सुप्रीम कोर्ट में पढ़ना है। देखिए आप लोग जैसे आई लाइक पढ़ते हो वैसे पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। वहां आवाज आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बोलना है, बोलते रहिएगा। ठीक है, आप भी जिस पहले समझा देना चाहिए था हमको, लेकिन आप लोग समझिएगा नहीं। आइए याद रखिएगा, हाई कोर्ट में आपको अगर पूछे कि हाई कोर्ट की में बनने के लिए, जज बनने के लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए, तो पिछले क्लास में योग्यता के बारे में देखिए। हम टोटल हाई कोर्ट की संख्या कितनी है? 25। टोटल हाई कोर्ट की संख्या कितनी है? 25। ठीक है, और हाई कोर्ट में अभी अगर बोलेगा लेटेस्ट हाई कोर्ट कहाँ बना है, तो कहाँ बना है? आंध्र प्रदेश में। कहाँ बना है? आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में कहाँ? अमरावती। आंध्र प्रदेश में कहाँ? अमरावती में भी। तो आपका देश में टोटल हाई कोर्ट की संख्या कितनी हो गया? 25। अगर इससे पहले कितनी थी? 24। इससे पहले कितना था? 24। अगर पूछे हाई कोर्ट की वर्णन किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद
214। अनुच्छेद 214 में क्या है? हाईकोर्ट का क्या है? वर्णन है। हाईकोर्ट का वर्णन है। हाईकोर्ट का जज बनने के लिए योग्यता क्या है और कैसे कैसे आप पॉइंट होता है, ये आप पिछला क्लास में बता दिए थे। चलिए लेकिन एक बार रिपीट कर देते हैं। तो हाईकोर्ट को जज बनने के लिए क्या चाहिए आपको? आपको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में क्या चाहिए? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में 10 साल वकालत, 10 साल वकालत है ना, 10 साल वकालत, ठीक है। 10 साल वकालत करना पड़ेगा आपको, या तो 5 साल कौन सी जज, या 5 साल जज होना चाहिए, और कानून का जानकार होना चाहिए। किसको लगना चाहिए? राष्ट्रपति को लगना चाहिए कि कानून का जानकार आप है। समझ में आ गया? तो आप हाई कोर्ट के जज बनने योग्य है, नहीं तो हाई कोर्ट के योग्य जज बनने योग्य नहीं है। चलिए हम लोग पढ़ लिए थे, आपको अनुच्छेद यहाँ तक पढ़ लिए थे, ठीक है। 214 कंप्लीट है। 214 में क्या है? हाईकोर्ट का गठन। 214 में क्या है? हाईकोर्ट का गठन। हाईकोर्ट का गठन, अनुच्छेद 214 में क्या है? हाईकोर्ट का गठन। उसके बाद हम लोग देख ले, देखिए कहता है हाईकोर्ट क्या हो सकता है? किसी भी राज्यों में एक हाईकोर्ट, किसी भी राज्यों में क्या होता है? एक हाईकोर्ट हो सकता है, या एक से अधिक हाईकोर्ट भी हो सकता है। शांत रहो। किसी भी राज्य में एक से अधिक हाईकोर्ट होगा, लेकिन कैसा होगा? उसका ब्रांच होगा। क्या होगा? उसका ब्रांच होगा। जैसे यूपी में है, जैसे क्या है? उत्तर प्रदेश में। यूपी में कहाँ कहाँ है? एक लखनऊ में है, एक लखनऊ, ठीक है, एक लखनऊ में, और एक कहाँ? इलाहाबाद में। एक कहाँ है? इलाहाबाद में, ठीक है। वहाँ 2 ब्रांच है। कितने ब्रांच वहाँ है? 2 ब्रांच है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा अभी हाईकोर्ट, सबसे ज्यादा हाईकोर्ट में जजों की संख्या कहाँ है बताओ? इलाहाबाद में। कितना है? 160, 160 के आसपास में है, ठीक है। ये संख्या बढ़ती भी और घट भी सकती है, लेकिन वर्तमान में कितना है? 160, वर्तमान में 160, ठीक है। आगे चलते हैं। इसके बाद आपको पढ़ना था क्या चीज कि कई कई छोटे राज्यों में क्या होती है? संयुक्त हाईकोर्ट होते हैं। तो अगर बोलेगा सबसे ज्यादा संयुक्त हाईकोर्ट किस राज्य के पास है, तो आपके पास बताइए, गुवाहाटी के पास। कहाँ है? गुवाहाटी। और गुवाहाटी कहाँ है? असम में। गुवाहाटी कहाँ है? असम में। यहाँ तक कोई दिक्कत? ठीक है। और किस स्टेट में 2 हाईकोर्ट है? तो उत्तर प्रदेश। किस स्टेट में 2 हाईकोर्ट है? उत्तर प्रदेश में। यहाँ तक किसी को दिक्कत? चलिए आगे चलते। इसके बाद क्या कहता है कि हाईकोर्ट में जज की संख्या वृद्धि का अधिकार किसने किया? एक सवाल यहाँ से और पूछेगा कि हाईकोर्ट में जज की संख्या, जज की संख्या, संख्या का वृद्धि, संख्या का वृद्धि, आखिर वृद्धि कौन करेगा? संख्या का वृद्धि कौन करेगा? तो आपसे पूछेगा संख्या का वृद्धि कौन करता है? तो राष्ट्रपति। कौन करता है? राष्ट्रपति। याद रखिएगा, राष्ट्रपति, ठीक है। अगर यही चीज आपसे पूछे कि सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या की बढ़ोतरी कौन कर सकता है? तो सांसद। कौन करता है? सांसद, ठीक है। अगर बोले कि हाईकोर्ट में जजों की संख्या की वृद्धि कौन करे? तो राष्ट्रपति। कंप्लीट है। कौन करेगा? राष्ट्रपति। और सुप्रीम कोर्ट में कौन करेगा? सांसद। देखिए राष्ट्रपति इजिली, देखिए हाईकोर्ट में जजों की संख्या इजिली आपको अपॉइंट होगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या बढ़ाने के लिए संसद चाहिए। क्या चाहिए? संसद। और संसद को मनाना इतना खेल बात नहीं है। संसद क्या होता है? संसद में कई सारी पार्टियां होती है। संसद में कई सारी पार्टियां, पक्ष विपक्ष, है ना। संसद अकेला नहीं है। संसद में किसी भी बिल को पास कराना बहुत टफ काम है। समझ में आया कि नहीं? जैसे आपके माता पिता, कोई भी बिल आपको माता पिता से पास कराना है, नेट कट गया का जी, ठीक है। चल रहा है ना? सभी को ओके है? गुड मॉर्निंग सर। चलिए देखिएगा, तो आपको हम बता रहे थे कि हाईकोर्ट में जजों की नियुक्ति की संख्या में वृद्धि कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में कौन करता है? सांसद करता है, ठीक है। सांसद को मनाना इतना खेल बात नहीं है। संसद में कई सारी पार्टियां होती है। कई सारी क्या होती है? पार्टियां होती है। पक्ष होती है, विपक्ष होती है, ठीक है। जैसे आप लोग पिछला कल बताए थे आपको, जैसे जीएसटी एक मसौदा था। जीएसटी में क्या हुआ था? मनमोहन सिंह द्वारा जीएसटी का पूरा मसौदा तैयार कर लिया गया था, डॉक्टर मनमोहन सिंह। और डॉक्टर मनमोहन सिंह को कब मत समझिएगा, इतना पढ़ा लिखा था ना, मोदी चाचा से बहुत ज्यादा पढ़े थे, ठीक है ना। वो अर्थशास्त्री थे, ठीक है ना। लेकिन उनसे क्या हुआ? बहुमत पास, जीएसटी पास नहीं हुआ। लेकिन मोदी सरकार जीएसटी पास कर दिया। मोदी सरकार क्या कर दिया? 370 को हटा दिया, 370 पास हो गया। नोटबंदी, तो नोटबंदी कोई बड़का मामला नहीं है। नोटबंदी से कोई सक्सेस भारत को नहीं हुआ, जहां तक कि लोगों की परेशानियां हुई। तो आपसे अगर सवाल पूछे कि हाई कोर्ट में जजों की संख्या की वृद्धि कौन करेगा? राष्ट्रपति। कंप्लीट हो गया। लेकिन सिफारिश कौन करेगा? आप सबसे पहले सिफारिश करना होता है कि सिफारिश करेगा कौन, तो वृद्धि करने के लिए सिफारिश करेगा कौन? तो उस राज्य के हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, उस राज्य के हाईकोर्ट के
मुख्य न्यायाधीश, ठीक है। या तो ऐसा नहीं तो हाई कोर्ट नहीं तो सुप्रीम कोर्ट मान लीजिए, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और राष्ट्रपति और राज्यपाल, ये तीनों मिलके हाई कोर्ट के जजों की संख्या की वृद्धि करता है। याद कर लीजिएगा कौन कौन, राष्ट्रपति और भारत के मुख्य न्यायाधीश, मतलब सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, जज नहीं बोलिएगा, मुख्य न्यायाधीश। जज तो 33 गौर हो जाएगा, मुख्य न्यायाधीश सिफारिश करेगा, मतलब जो मालिक रहेगा वो करेगा। तो अगर बोलेगा कि हाई कोर्ट में जजों की संख्या के वृद्धि कौन करेगा, तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, उसके साथ कौन, राष्ट्रपति और कौन, राज्यपाल। ये तीनों के सिफारिश से हाई कोर्ट में जजों की संख्या के वृद्धि किया जाए। जैसे गया डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, गया डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के किसी को हमको बैठाना, मान ले के सुप्रीम का हाई कोर्ट में बड़ा उसको बैठाना है, तो तीनों मिलो कहेगा, राज्यपाल कहेगा कि फलना आदमी ठीक है, ठीक है, उधर से मुख्य न्यायाधीश कहेगा वो भी ठीक है, ठीक है, उधर राष्ट्रपति कहेगा ये आदमी ठीक है, इसको बैठा दो पटना के हाई कोर्ट में बैठा दो। समझ में आ गया। तो अगर बोलेगा आपसे कि हाई कोर्ट में जजों की संख्या की वृद्धि मुख्य रूप से कौन करता है, तो राष्ट्रपति, और सुप्रीम कोर्ट में सांसद, सुप्रीम कोर्ट में सांसद। चलिए यहां तक किसी को दिक्कत नहीं ना। आगे देखिए, हाई कोर्ट में जज बनने की योग्यता आपको बता दिए। हाई कोर्ट में जज बनने के लिए क्या होना चाहिए, 10 साल तक वकालत या 5 साल तक जज, या 5 साल तक जज, ये दोनों में से कोई योग्यता आपके पास है तो आप क्या हो जाएगा, हाई कोर्ट के जज बनने के लिए योग्यता है। चलिए इसके बाद आगे देखते हैं, या कानून की जानकार होनी चाहिए। अरे भाई साहब वकालत करेगा तो कानून का जानकार नहीं होगा। कानून का जानकार कहने का मतलब यहाँ पर थोड़ा सा ऐसी होता है, जैसे आप बीए कर लीजिएगा मैट्रिक नहीं करिएगा, अरे बीए कर ले हैं और मैट्रिक नहीं होगा, मैट्रिक तो पहला चरण है, समझ आया कि नहीं। ये 10 साल वकालत कर रहा, 5 साल जज रहेगा, कानून का जानकारी नहीं रहेगा, इसको समझ आया कि नहीं आया, कोई दिक्कत। तो तीसरा लिख देता है कि कानून का जानकार होना चाहिए, कानून का जानकार होना चाहिए, कोई दिक्कत यहाँ तक। चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद क्या लिखा हुआ है कि हाईकोर्ट में जजों की नियुक्ति की संख्या सिफारिश सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश लिखा है तथा हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एवं राज्यपाल मिलकर और राष्ट्रपति को करता है। ये तीनों के तीनों मिलकर के करता है। चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद क्या कहता है, हाईकोर्ट के जज के शपथ, देखिए आप ध्यान दीजिएगा, अब शपथ कौन दिलाता है, हाईकोर्ट के जज की संख्या में शपथ, देखिए संख्या में वृद्धि कौन करता है, राष्ट्रपति। कौन करता है, राष्ट्रपति। देखिए संख्या में वृद्धि करता है आपका राष्ट्रपति, ध्यान समझिएगा, संख्या में वृद्धि कौन करेगा, राष्ट्रपति। अब राष्ट्रपति में बताइए 25 को हाईकोर्ट है, अब 25 को हाईकोर्ट में कोई ना कोई जज बनते रहेगा, हर दिन कोई ना कोई जज कौन ना कौन बनते रहेगा। 25 को हाईकोर्ट है, एक दिन 2 दिन बीच करके, और राष्ट्रपति का इतना फुर्सत रहेगा कि सबको जाके जाके शपथ दिलाते रहेंगे। आज बिहार जाएंगे तो कल यूपी जाना है, कल मुंबई जाना है, मतलब अलग अलग स्टेट में जाते रहेंगे, इतना फुर्सत थोड़ी है। 25 को हाईकोर्ट में बताइए जज अपॉइंटमेंट करना रहेगा, 25 को शपथ दिलाएंगे अगर राष्ट्रपति, तो उतना पॉसिबल है, कितना राज्य में ट्रेवल करते रहेंगे, आ जाएंगे। नहीं अगर शपथ दिलाएगा तो सब राष्ट्रपति भवन पर जाएगा। राष्ट्रपति भवन कहाँ है बताओ, राष्ट्रपति भवन कहाँ है, दिल्ली। कौन सी पहाड़ियां पर, रायसीना की पहाड़ियां, उसके पीछे कौन सा गार्डन, मुगल गार्डन। कौन सा गार्डन, मुगल गार्डन। कई बार सवाल पूछा गया है कि राष्ट्रपति भवन किसकी पहाड़ियां पर है, तो रायसीना की पहाड़ियां पर, याद है, रायसीना की पहाड़ियां पर। तो राष्ट्रपति तो संख्या में वृद्धि करवे करते हैं, लेकिन किसकी सिफारिश, मुख्य न्यायाधीश के सिफारिश पर भारत के मुख्य न्यायाधीश और हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और राज्यपाल तब राष्ट्रपति क्या करते हैं, हाईकोर्ट के जजों में क्या संख्या में वृद्धि करते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की वृद्धि कौन करता है, सांसद। ठीक है, देखिए सुप्रीम कोर्ट में जज कितना, 33+1। क्या ये 33+1 ठीक है कि कम है बताओ, ये ठीक है ये कम है। अरे भाई साहब आपके क्या इतना बड़ा स्टेट है, इतना बड़ा मतलब कि देश है, और 33 को आपके क्या सुप्रीम कोर्ट में जज है, तो क्या संख्या कम नहीं लगता है, बहुत कम है। मामला तनी बन गया होगा, बहुत कम मात्रा में, समझ में आया कि ना। तो कम संसद को इसको कम से कम बढ़ाना चाहिए, इसको बढ़ाना चाहिए, समझ में आया कि ना आया। उसी तरह आपको हाईकोर्ट में समझ में आ गया कौन कौन करता है। अगर आपसे कोई सवाल पूछे तो बता देगा आप ना कि हाईकोर्ट में जजों की संख्या की वृद्धि कौन करता है, किसके सिफारिश पर, किसके सिफारिश पर, भारत के मुख्य न्यायाधीश और हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और राज्यपाल। याद हो रहा है, ठीक है। कौन कौन करेगा, 3 व्यक्ति मिलकर के, एक भारत के मुख्य न्यायाधीश, एक हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और एक राज्यपाल। ये तीनों मिलकर राष्ट्रपति को कह दिया कि पटना हाईकोर्ट में जजों की संख्या बढ़ाना चाहिए, तो बढ़ जाएगा। राष्ट्रपति को लगता, बोलिए कोई सवाल है। चलिए आगे चले, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब हम क्या पढ़ रहे थे, इसके बाद हमको इसके बाद क्या देखना था, ठीक है। चलिए इसके बाद आपको बता रहे थे हम कि हाईकोर्ट में जजों की शपथ के बारे में बता रहे थे। देखिए नियुक्ति तो कौन कर दिया,
संख्या वृद्धि कौन किया? राष्ट्रपति कर दिया नियुक्ति। लेकिन शपथ तो भी कोई दिलाएगा, और राष्ट्रपति की इतना फुर्सत नहीं कि सबको शपथ दिलाते चले, पारा सब स्टेट में चलते रहे शपथ दिलाने के लिए। तो उसके लिए एक व्यवस्था क्या है, राज्यपाल को रखा गया है। कहाँ रखा गया? राज्यपाल। तो अगर बोलेगा कि हाई कोर्ट के जजों को शपथ कौन दिलाता है, तो राज्यपाल। याद रखिए, कौन करता है? राज्यपाल शपथ दिला देता है कि भैया आप किस काम के लिए। समझ में आया कि नहीं? जैसे मुख्यमंत्री की शपथ कौन दिलाता है? उप मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री का शपथ कौन दिलाता है? अरे राज्यपाल। मुख्यमंत्री का शपथ राज्यपाल। और अगर बोलेगा मुख्य न्यायाधीश का शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। मुख्य न्यायाधीश का शपथ राष्ट्रपति, और राष्ट्रपति के मुख्य न्यायाधीश। मुख्य न्यायाधीश, ठीक है ना, उपराष्ट्रपति नहीं। उपराष्ट्रपति को त्यागपत्र देता है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति को अगर त्यागपत्र देना है उपराष्ट्रपति को देता है। अगर उपराष्ट्रपति नहीं है तब देगा मुख्य न्यायाधीश को। समझ में आया कि ना आया? और उपराष्ट्रपति को त्यागपत्र देना है तो राष्ट्रपति को। ये सब पढ़ाया हुआ भुला जाइएगा। क्लियर है यहाँ तक? अगर आपसे कोई बोले कि हाईकोर्ट के जजों की नियुक्ति कौन करता है, मतलब शपथ कौन दिलाता है, तो बता दीजिएगा कौन करता है शपथ। ठीक है, शपथ आपका दिलाता है कौन? राज्यपाल। कौन दिलाता है? राज्यपाल। क्योंकि हर राज्य में एगो राज्यपाल है, राज्यपाल। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को तो बोलिए। लेकिन वृद्धि करेगा कौन? राष्ट्रपति। नियुक्ति करता है राष्ट्रपति, नियुक्ति करता है राष्ट्रपति, लेकिन शपथ राज्यपाल। शपथ राज्यपाल। यहाँ तक कोई दिक्कत? बताइए। हाईकोर्ट किस अनुच्छेद में पढ़ना है? 214। फिर गलती बोलते हैं। सुप्रीम कोर्ट 124। कोई दिक्कत? देखिए ये सब संख्या में भुलाइएगा नहीं। अब भुला जाए एग्जाम में तो दिक्कत हो जाए। पिछले बार पूछा हुआ था कि रेलवे में पूछा होगा इलेक्शन कमीशन किस अनुच्छेद में आता है, तो 324। ठीक है, 324 रेलवे में पूछा है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एकदम पूछता है एग्जाम में सवाल है। चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, आगे देखिएगा ध्यान से। आगे क्या कहता है? इसके बाद आगे लिखा हुआ क्या चीज? अब देखिए कि यह 65 वर्ष की आयु तक अपने पद पर, सुनिएगा ध्यान से, 65 वर्ष तक अपने पद पर रह सकते। अब आइए, अपॉइंटमेंट के बारे में जान लिए। अपॉइंटमेंट मतलब कि नियुक्ति जान लिए, शपथ जान लिए, लेकिन इसको हटाएंगे कैसे? अब इसको क्या लगाएंगे? महाभियोग। महाभियोग, ठीक है, महाभियोग लगा करके इसको हटाते हैं। जितने भी बड़ा पदाधिकारी होता है, शांत रहो जी, जितने भी बड़ा पदाधिकारी होता है सबको क्या करते हैं? महाभियोग लगा करके हटाते हैं, है ना। कोई भी हो, चाहे राष्ट्रपति हो, उपराष्ट्रपति हो, ठीक है, आपके पास मुख्य न्यायाधीश हो, या तो जज हो, सुप्रीम कोर्ट का हो, हाई कोर्ट का हो, ठीक है, सबको हटाने के लिए कौन सा प्रक्रिया? महाभियोग प्रक्रिया। अब बताएंगे अब हाई कोर्ट का जज कहाँ, मतलब स्टेट में बैठेगा, तो स्टेट में होता है विधानमंडल। क्या होता है? विधानमंडल। अब विधानमंडल में कितने कमरे? 2 कमरे। कौन कौन? विधानसभा और विधान परिषद। ये क्या है? विधानमंडल है। विधानमंडल, या तो क्या बोलते हैं इसको? विधान परिषद, विधान भवन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विधान भवन। विधान का मतलब क्या होता है? कानून। बताया था ना, विधान का मतलब कानून। अब देखिए यहाँ पास, तुम बताओ जी, क्या नाम है? शिवानी, तुम बताओ। ठीक है, बताओ संसद है कितने कमरे? कौन कौन? चुप। कौन कौन? संसद के 2 कमरे होते हैं। कौन कौन है? एक बार पढ़ाए हैं, बताइए। आप अभी से बुलाइएगा, एक बार पढ़ाए हैं। कौन कौन होता है जी? लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा। बताओ लोकसभा में सीटों की संख्या कितनी? 545। 545। राज्यसभा में 245। बताओ बिहार के विधानसभा में कितना? 243। 243। और विधान परिषद में 75। क्या है? 75। ये क्या आपके पास है? संसद। क्या है ये? संसद। ठीक है, जैसे अब आप क्या, हम महाभियोग के बारे में पढ़ा रहे हैं कि अगर सुप्रीम हाई कोर्ट के जज को हटाना है तो क्या लगाएंगे? महाभियोग। क्या लगाएंगे? महाभियोग। अब महाभियोग, अब हमको बताइएगा कि हाई कोर्ट के हमको हटाना है जज को, तो महाभियोग लगेगा विधानमंडल में कि संसद में? विधानमंडल की संसद में। बताइए कितने लोग बोल रहे हैं संसद, कितने विधानमंडल? बताइए कहाँ लगेगा? विधानमंडल। क्योंकि हाई कोर्ट की हम चर्चा कर रहे हैं भाई साहब, बताइएगा ध्यान से। यहाँ लगेगा, हम आपका राय है, आप रख दीजिए, ठीक है, बाकी जिनका राय है रखने दीजिए। कहाँ लगेगा? यहाँ लगेगा कि यहाँ लगेगा? पक्का? कितने लोग बोल रहे हैं विधानमंडल में? देखिए आप लोग गलत बोल रहे हैं। सांसद में लगता है। कहाँ लगता है? सांसद में लगता है। कहाँ लगता है? सांसद में। सभी राज्य नहीं ना, क्या है कि कानून बनाने, देखिए आखिर नियुक्ति कौन किया? राष्ट्रपति।
किया कौन? राष्ट्रपति। कौन कौन सिफारिश से किया? सिफारिश किया कौन कौन? एक भारत के मुख्य न्यायाधीश, एक राष्ट्रपति, एक राज्यपाल, एक हाईकोर्ट, हाँ एक हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश किया, और भारत का मुख्य न्यायाधीश, और एक राज्यपाल। तो भैया महाभियोग भी संसद में लगेगा। कहाँ लगेगा? संसद में लगेगा। बढ़ाने का अधिकार उस राष्ट्रपति के पास है, तो महाभियोग लगाने का अधिकार किसके पास है? संसद के पास है। कंप्लीट हो गया। जब भी महाभियोग लगेगा कहाँ लगेगा? संसद में। विधानमंडल में नहीं लगेगा। समझ में आया कि नहीं? विधानमंडल में नहीं लगेगा। याद रखिएगा कि अगर हाईकोर्ट के जज को हटाना है तो हम नहीं सिखाए थे, जो बनाता है बिगाड़ता वही है। समझ में आएगी? जिसके हाथ में बनाने का अधिकार है उसको बिगाड़ने का भी अधिकार है। समझ में आया कि ना आया? लेकिन रेयर केस में आदमी बिगाड़ता है। आज तक सुने हैं अधिकतर किसी पर महाभियोग लगा नहीं है, कोई महाभियोग से हटा ही नहीं। इन लोग अगर शपथ भी देगा तो किसको देगा बताओ? शपथ किसको देगा इन लोग? शपथ मतलब शपथ मान ले कि त्याग पत्र। क्या देगा? त्याग पत्र। अगर हाईकोर्ट के जज, हाईकोर्ट को अगर जज अगर त्याग पत्र देगा किसको देगा? इन लोग का त्याग पत्र भी जल्दी एक्सेप्ट नहीं होता है। इन लोग का त्याग पत्र देवे जाएगा ना कि हम रिटायर करें नौकरी से। इन भाई साहब आपको इतना महीने से हम जज बनाए, आप रिटायर हो तो त्याग पत्र दे दीजिएगा। इन लोग को त्याग पत्र देने में 12 साल लग जाता है। समझ में आया कि नहीं? त्याग पत्र इस्तीफा, जैसे आप रेलवे में नौकरी करते हैं चाहे कोई चीज में करते हैं, ठीक है ना, आराम से इजिली 1 महीना में इस्तीफा हो जाता है, इजिली ना। लेकिन अगर हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में अगर इस्तीफा देना चाहते हैं भाई साहब, आपको देश के ये राज्य की जिम्मेदारी आपको कंधे पर है। जज के पास जो होती है ना, एक राज्य की जिम्मेदारी पूरे कंधे पर होता है। इतना बड़ा पावरफुल राज्य है, ठीक है। ये हाईकोर्ट के सामने मुख्यमंत्री भी भीगी बिल्ली रहेगा, क्योंकि मुख्यमंत्री तक भी खड़ा रहेगा यहाँ भाई साहब। हाईकोर्ट का पावर भी कम नहीं सुप्रीम कोर्ट से, समझाएगी? तो उसके नीचे है लेकिन मत पीछे, लेकिन ताकत में कोई कम में वैसे नहीं है। समझ आया कि ना? याद हो गया? तो अगर कोई जज को अगर इस्तीफा देना है तो कहाँ जाएगा? राष्ट्रपति के पास। याद हो गया? अगर किसी को त्यागपत्र देना है तो कहाँ जाएगा? राष्ट्रपति के पास है। और शपथ लेना है तो कहाँ जाएगा? राज्यपाल के पास। और नियुक्ति करेगा कौन? राष्ट्रपति। कौन कौन मिलकर करेगा? भारत का मुख्य न्यायाधीश, हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश और राज्यपाल। यहाँ तक किसी को दिक्कत? चलिए आगे चलते हैं। यहाँ तक आपका हो गया कंप्लीट। चलिए आगे शपथ समझ में आ गया? कौन देगा? महाभियोग। हटाने की प्रक्रिया क्या कहते हैं? महाभियोग। महाभियोग कहाँ लगेगा? संसद में। कहाँ लगेगा? संसद में। चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद भाई सब क्या नीचे लिखा हुआ है। अब इनकी आयु सीमा कितनी है? 65 वर्ष। ये 65 वर्ष तक अपने पद पर रह सकते हैं। कितने वर्ष तक? 65 वर्ष तक अपने पद पर रह सकते हैं। कितने साल तक? 65 वर्ष तक अपने पद पर रह सकते हैं। इससे पहले इन्हें संसद के महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है। देखिए पहले 62 साल तक था। पहले क्या था? 62 साल तक था। हाईकोर्ट के पहले 65, लेकिन अब कितना हो गया? 65 साल के। सुप्रीम कोर्ट भी 65 है। सुप्रीम कोर्ट भी कितने है? 65 या तो 6, 65 या तो 6 है ना। दोनों में से पहले कोई कार्यकाल पूरा हो जाए, या तो उनका आयु 65 साल हो जाए या तो उनका कार्यकाल 6 वर्ष पूरा हो जाए। चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद क्या पढ़ना है? सुप्रीम कोर्ट के जज रामास्वामी के विरुद्ध संसद में महाभियोग। देखो एक रामास्वामी थे सुप्रीम कोर्ट के, पिछला क्लास में पढ़ा है, सुप्रीम कोर्ट जब पढ़ा रहे थे कि रामास्वामी के विरुद्ध क्या लगाया था? महाभियोग। क्या लगाया था? महाभियोग। लेकिन संसद में पारित नहीं हो पाया था, केवल लाया गया था लेकिन पारित नहीं। तो कई बार सवाल पूछता है कि सुप्रीम कोर्ट के जज किनके तहत महाभियोग की प्रक्रिया लाई गई थी? तो रामास्वामी के रंगास्वामी है? रामास्वामी है। क्या है? रामास्वामी के विरुद्ध संसद में महाभियोग चलाया, जबकि पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के जज रंगास्वामी, पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के रंगास्वामी, एक रामास्वामी और एक रंगास्वामी। रंगास्वामी हाईकोर्ट के थे, रंगास्वामी हाईकोर्ट के थे, और रामास्वामी सुप्रीम कोर्ट के। दोनों पर चलाया गया था महाभियोग, लेकिन चला नहीं, पास हुआ नहीं। समझ में आया? चलिए आगे देखिए। तुम्हारा पैकेज है सब ऐसे आता है पढ़ने, हथियार तुम लोग छोड़े क्या आता है? इन लोग जाएगा, इन लोग रन करने जाएगा है बहुत ज्यादा। हाँ थोड़ा सा भाई तो ना ज्यादा मोबाइल से ज्यादा ना है, मोबाइल ले सकता है आदमी का। मोबाइल छूटता है, सब कुछ छूट जाए, मोबाइल नहीं छूटता है। आदमी ने दवाई छूट जाए लेकिन मोबाइल न छूटे। जिंदगी में मोबाइल छूटता ही नहीं है, काहे नहीं कहे। आइए आगे चलते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जजों का वेतन केंद्रीय संचित निधि। देखिए अब सुप्रीम कोर्ट के जज को वेतन कहाँ से मिलता है? संचित निधि से। कहाँ मिलता है? संचित निधि से, ठीक है। लेकिन अब वेतन के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो वेतन भी आपको बता दिए थे कि सुप्रीम कोर्ट के जज का वेतन मिलता है कहाँ? संचित निधि से। कहाँ से मिलेगा? संचित निधि। लेकिन कौन सा संचित? केंद्र का संचित निधि से मिलेगा। और हाईकोर्ट के मिलेगा किससे? राज्य के संचित निधि, राज्य के
संचित निधि, या तो हाई कोर्ट को या तो क्या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, या तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज के, ये दोनों को मिलेगा। कहां से मिलेगा? राज्य के संचित निधि से। और संचित निधि क्या है आपको हम बता दिए थे। संचित निधि क्या बता दिए थे ना, सरकार का जो खजाना होता है, सरकार का जो खजाना होता है, समझा है कि ना। उसका मालिक कौन होता है बताओ? केंद्र में मालिक उसका कौन होता है? राष्ट्रपति, क्योंकि राष्ट्रपति के पास खजाने का मालिक है। समझ में आया कि ना आया? और राज्य में कौन होगा? राज्यपाल। समझ में आया कि ना आया? कोई दिक्कत यहाँ तक? सबको समझ में आ गया? चलिए आगे देखते। वही लिखा हमारे पास कि सुप्रीम कोर्ट के जजों के वेतन केंद्रीय संचित निधि के, जबकि हाई कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, डीसी के मतलब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, और एचसी के मतलब, और एससी के मतलब सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट को और क्या कहते हैं हिंदी में? उच्चतम न्यायालय। क्या बोलते हैं? उच्चतम न्यायालय। और हाई कोर्ट को बोलते हैं उच्च न्यायालय। क्या बोलते हैं? उच्च न्यायालय। कई बार लेकिन एग्जाम में कंफ्यूज हो जाता है कि उच्चतम न्यायालय पूछ रहा है कि उच्च न्यायालय पूछ रहा है। तो उच्चतम लगा दे, समझो कि सुप्रीम कोर्ट है, और उच्च न्यायालय है तो, समझ में आ गया? उच्च न्यायालय है तो हाई कोर्ट, उच्चतम न्यायालय है तो, और डीसी है तो सिविल कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। बोलिए, सिविल कोर्ट या तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। सबसे पहले मामला आप लोग कहां दर्ज कीजिएगा? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कि हाई कोर्ट में? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। लेकिन कुछ कुछ ऐसे मामले होते हैं जो डायरेक्ट हाई कोर्ट में जा सकते हैं, और कुछ कुछ ऐसे मामले भी होते हैं डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में भी आप जा सकते हैं। जैसे मौलिक अधिकार के उल्लंघन के मामला हो, मौलिक अधिकार के उल्लंघन के मामला हो, तो डायरेक्ट आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं आर्टिकल 32 के तहत, अनुच्छेद 32 के तहत। वहां 5 प्रकार के रिट जारी होते हैं। कितने प्रकार के? 5 प्रकार के रिट। आप 5 को रिट बता दिए थे। उसी तरह आपको हाई कोर्ट में भी आप जा सकते हैं आर्टिकल 226 के तहत, 226 के तहत, याद रखिएगा। अगर आपसे कोई पूछे कि डायरेक्ट हाई कोर्ट में कि किस अनुच्छेद के तहत जाएंगे, तो 226 के तहत। लेकिन हर मामले में नहीं, हर मामले में नहीं। अगर हर मामले में आप हाई कोर्ट में चल जाइएगा तो भाई साहब दिक्कत ना हो जाएगा। हाई कोर्ट में भाई साहब बोझ बढ़ जाएगा ना, समझ में आया कि नहीं? जैसे छोटा मोटा विवाद, गांव का झगड़ा हो गया, 2 आदमी आपस में झगड़ा हो गया, तो कहाँ हाई कोर्ट में जाइएगा? कहाँ जाइएगा? पहले सबसे पहले कहाँ जाइएगा? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, उसके बाद हाई कोर्ट, उसके बाद तब आप सुप्रीम कोर्ट में आप जा सकते हैं। लेकिन इन सब में जाने के लिए प्रक्रिया होती है। इन सब में जाने के लिए क्या होती है? प्रक्रिया होती है। जैसे देखिए, अगर आपके घर में बड़ा भाई कमाता है, पापा भी कमाते हैं, मम्मी भी कमाते हैं, अगर बड़ा भाई से लगा हुआ अच्छा पैसा मांगना है थोड़ा बहुत, तो बड़ा भाई से मांग के काम चला लीजिएगा। थोड़ा मोटा रकम मांगना हो तो पापा से, थोड़ा मोटा रकम मांगना है तो दादा से। समझ में आया कि ना आया? तो पहले अपने भाई से काम चला लीजिए मांग के, और थोड़ा बड़ा रकम मांगना है तो थोड़ा आगे बढ़िए, थोड़ा बड़ा मांगना है आप आगे बढ़िए। मतलब इनकी बातों से आप संतुष्ट नहीं है तो आप यहाँ आ सकते हैं। इन्हें कि हर मामला में आप बकरी मारे हैं, यहाँ गए भाई साहब या गधा उधा मार दीजिए, यहाँ मार रख, हम जब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाएंगे, हमको भैया संतुष्टि नहीं मिला है। तो देखिए, कुछ हाईकोर्ट में मुकदमा शूट करने के लिए कुछ नियम और कानून है। हाईकोर्ट में आपके मुकदमा किस कंडीशन में जाएगा, इसके लिए एक कंडीशन है। एक होता है एडमिट शूट। क्या होता है? एडमिट शूट। एडमिट, सबसे पहले आपके मुकदमा को क्या करना है? एडमिट करना है। हाईकोर्ट में अगर किसी को मुकदमा शूट करना है, डालना है, तो एक होता है एडमिट शूट। क्या होती है? एडमिट शूट। ठीक है, इसमें क्या होती है? सबसे पहले आपको क्या होती है? एक जज यहाँ बैठा रहेगा, एक जज, वहां जाके अपना एडमिट शूट करवाइए कि मैं हाईकोर्ट में अपना केस को देना चाहता हूँ। तब यहाँ के जज बोलेगा कि यहाँ हाईकोर्ट के लायक मुकदमा है या नहीं है। अगर हाईकोर्ट के लायक मुकदमा रहेगा तो ठीक है, 10 दिन के अंदर बता देगा। कितने दिन के? 10 दिन के अंदर। अगर नहीं रहेगा तो खारिज कर देगा। अगर आप संतुष्ट उसके मुकदमा नहीं है तो एक उपाय और यहाँ देखिए, मान ले कि आपका जज जो अब यहाँ मान ले कोई मुकदमा खारिज करवाए, अब मुकदमा डालते के साथ क्या कर दिया? जज क्या कर दिया? खारिज कर दिया। खारिज का मतलब क्या हुआ? समाप्त कर देना। अब समाप्त कर दिया, हो सके जज उसका फेवर में हो, जिसके खिलाफ आप किए हैं उसका फेवर में, तो आप कहिए कि हम आपके बातों से संतुष्ट नहीं है। आप क्या कीजिए? 2 जजों का बेंच बिठाइए। कितने जज का? 2 जज का। कि अगर दोनों आदमी मिलकर अगर हम लोग खारिज कर देगा तो हम संतुष्ट है, नहीं तो संतुष्ट नहीं है। तुरंत वहीं पर फिर पिटीशन डालिएगा कि हम आपकी बातों से संतुष्ट नहीं है। समझ में आया कि ना आया? तो अगर आपको कोई भी मुकदमा हाईकोर्ट में दर्ज कराना तो क्या चाहिए आपके? पहले एडमिट शूट करवाइए। क्या कराइए? एडमिट शूट। याद हो गया? अगर कोई भी मुकदमा को हाईकोर्ट में डालना है तो क्या करना पड़ेगा? एडमिट शूट। लेकिन उससे पहले आप एक बात सुन लीजिए, एडमिट शूट कब किस कंडीशन में होता है? तो सबसे पहले आपको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अगर मान लो कोई फैसला मिल गया, किसी भी चीज का फैसला मिल गया, आप इसके फैसला से संतुष्ट नहीं है, तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कहता है 30 दिन के अंदर, 30 दिन के अंदर आप हाईकोर्ट जा सकते हैं। 30 दिन के अंदर, 30 दिन के अंदर अगर हाईकोर्ट में आप चले गए तो आपका मुकदमा को ले लिया जाएगा। लेकिन 30 दिन के बाद आप जाइएगा तो आपका मुकदमा का कोई सुनवाई नहीं होने वाला। भले ही आपका मुकदमा दर्ज हो गया, 2 साल बाद सुनवाई हो रहा है, उससे फर्क नहीं है, लेकिन दर्ज कब हुआ है मायने ये रखता है। जैसे
आपको भारत सरकार फॉर्म अप्लाई करवा ले, एग्जाम 10 साल बाद ले, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन जिसमें फॉर्म भरा रहा था उसमें आप फॉर्म में नहीं भरिएगा तो एग्जाम होगा आपका? नहीं होगा। तो सरकार की मर्जी है, आपको फॉर्म जिस डेट में निकाला गया उस डेट में फॉर्म भर दीजिए, एग्जाम कब बोले आप बोलने वाले नहीं है। जैसे रेलवे करता है 2019 में फॉर्म भरवाएगा और 2022 में परीक्षा लेगा। किया कि नहीं किया? कितने साल गैप किया? 3 साल। अच्छा आदमी का क्या हो गया? एज पार हो गया, है कि नहीं है? तो 2019 में भरवाया, 22 में एग्जाम लिया, तो जिस समय आप फॉर्म भरा रहा था उसी समय फॉर्म भरे हैं कि जिस समय एग्जाम हो रहा था उसमें फॉर्म भरे? तो ये कहता है यहाँ पर सुप्रीम हाई कोर्ट बोलता है कि अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के मुकदमा से आप संतुष्ट नहीं है तो 30 दिन के अंदर कहाँ आएगा? हाई कोर्ट में। 30 दिन के अंदर अगर आ गए तो आपके मुकदमा ले लिया जाएगा। लेकिन वहां भी कंडीशन है कि मुकदमा तब लेंगे जब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का लायक मुकदमा रहेगा तब लेंगे, और नहीं रहेगा तो नहीं लेंगे, खारिज कर देंगे। आप इधर उधर घूमते रहिए, कोई आपको सुनने वाला नहीं। समझ में आ गया कैसे मुकदमा हाई कोर्ट में जाता है? तो सबसे पहले आपको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से लड़के आना पड़ेगा। लेकिन कुछ ऐसे मुकदमे हैं जो डायरेक्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाता है, सॉरी डायरेक्ट सुप्रीम हाई कोर्ट में। डायरेक्ट कहाँ जाएगा? हाई कोर्ट में जाएगा, आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में नहीं जा सकते हैं। जैसे कंपनी विवाद, जैसे कौन चीज? कंपनी विवाद। सुनिए ध्यान से, अगर आपसे कोई पूछे कौन कौन सा मुकदमा ऐसा है जो डायरेक्ट कहाँ जाएगा? हाई कोर्ट में। तो कंपनी हुआ, जैसे देखो मेरा ये कंपनी चल रहा है, मान लीजिए जीएससी एकेडमी कंपनी है, अब मेरे नाम से कोई एक अलग कंपनी खोल लेता है, तो हम यहाँ पर ले रहे हैं फीस 500 रुपया महीना ले रहे हैं, या 300 या 400 जो भी महीना ले रहे हैं, वो अगला कंपनी मेरे नाम खोल करके, मेरे नाम से ही खोल करके वो 200 रुपये महीना पढ़ाएगा। किसे रुपये पढ़ाएगा? 200 रुपये प्रति महीना पढ़ाएगा। हम यहाँ कंटेंट खोज खोज के लाके पढ़ा रहे हैं, और वहाँ 200 रुपये, हम यहाँ 400 ले रहे हैं, और वहाँ 200 में पढ़ा दे रहा है, जैसे तैसे पढ़ा दे रहा है, ठीक है ना? तो अब मेरा मार्केट गिरेगा कि नहीं गिरेगा? तो कंपनी क्या करेगा उस कंडीशन में? हाई कोर्ट क्या करेगा कि आपका जितना इनकम है मेरा इस कंपनी का, उसका 5% या 10% का लगा देगा, उस पर टैक्स लगा देगा। मतलब कि इतना आपको इतनी लगा दिया जाएगा, क्या बोलते उस पर? जुर्माना। कि इस कंपनी का जितना टर्नओवर है उसका 10% तुम क्या करो? जुर्माना भरो। इस कंपनी का 10%, मान लो इस कंपनी का सालाना 1 लाख रुपए इनकम है, तो 1 लाख का 10% लगाया तो कितना हो जाएगा? 10,000 रुपया इसको जुर्माना के रूप में इस कंपनी को देना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक और देखते हैं, जैसे मैं आप ले मोटा मोटा लेते हैं, आपको छोटा मोटा गाड़ी लिए, कोई छोटा मोटा गाड़ी लिए, जैसे अल्टो गाड़ी ले लिए, कोई गाड़ी ले लिए छोटा मोटा, और उस गाड़ी में क्या कर लीजिए? बड़ा BMW को लोगो लगा दीजिए। समझ में आया कि नहीं? आपको गाड़ी छोटा मोटा 1-2 लाख के है और उसमें लगा दीजिएगा कौन सी? BMW का लोगो बाहर लगा दीजिए इस तरह से, ठीक है? BMW का क्या लगा दीजिए? लोगो लगा दीजिएगा। तब BMW लगाएगा भाई साहब हम अपने इंजीनियर को इतना बड़ा बड़ा खर्चा करके इंजीनियर को 5 लाख 10 लाख सैलरी देते हैं, आप छोटा इंजीनियर को रख लें, अब लोगो लगा रहे हैं BMW के। समझ में आया कि नहीं? तो BMW वाला कहाँ कंप्लेन डायरेक्ट करेगा? हाई कोर्ट में। तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में नहीं जाएगा क्योंकि तो बड़े आदमी है, कहाँ जाएगा? जैसे हाई कोर्ट में जाएगा और इस कंपनी पर केस करेगा, इस कंपनी में यहाँ फैसला आएगा, कहेगा इस कंपनी का 1%, इस कंपनी का 1% आप जुर्माना के रूप में भरिए। अब मान लीजिए इस कंपनी के देखो BMW का गाड़ी आता है 1.5 करोड़ में, 1.5 करोड़ में आता है, करोड़ से बात होता है। और इसका कितना कंपनी के दाम है? 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख, 4 लाख, है ना? अब अगर 1% भी लगाता है, अगर सालाना इसका टर्नओवर मान ले कि भाई लाखों करोड़ में होगा, सोच लो कितना रुपया दे पड़ जाएगा इसको। समझ में आ गया? तो अगर कंपनी विवाद कोई हो रहेगा डायरेक्ट मामला कहाँ जाएगा? हाई कोर्ट में। याद हो गया? हाई कोर्ट में मुकदमा कौन हो जा सकता है? या तो मौलिक, या तो MLA, सोची MLA या MLC, नेता विधायक के मामला कहाँ जाएगा? डायरेक्ट हाई कोर्ट में जाएगा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में नहीं जाएगा। याद रखिएगा, नेता विधायक के मामला डायरेक्ट आपका कहाँ जाएगा? हाई कोर्ट में जाएगा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आपका नहीं जाएगा। क्लियर? कौन कौन? पहला कौन विवाद? कंपनी विवाद। कंपनी विवाद कहाँ जाएगा? उसके बाद नेता विधायक कहाँ जाएगा? हाई कोर्ट में। उसके बाद कौन जाएगा बताओ? हाँ, विवाद खतरनाक हो मतलब कि जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ना जाता डायरेक्ट। जैसे में देखो, जैसे में क्या होता है? मौलिक अधिकार के हनन, मौलिक अधिकार के हनन। जैसे क्या है, जिस रास्ता पर आप जा रहे हैं उस रास्ता पर अगला आदमी कहेगा कि हम नहीं जाएंगे। समझ आएंगे? जैसे विवाह का कानून कितना उम्र है? विवाह का कानून या तलाक का उम्र, तलाक का मामला हो, विवाह का मामला हो, शादी विवाह का मामला हो, डायरेक्ट आप हाई कोर्ट में जा सकते हैं। आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ना जा करके डायरेक्ट कहाँ जा सकते हैं? हाई कोर्ट में आप जा सकते हैं। समझ में आया कि नहीं? आपका मतलब मौलिक, जैसे मौलिक अधिकार के बारे में कोई भी चीज मामला हो, आपका मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है तो डायरेक्ट आप कहाँ जाइएगा? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में नहीं जाकर के हाई कोर्ट में आप जाइएगा। क्लियर हो गया? लेकिन हाई कोर्ट में मौलिक अधिकार का अनुच्छेद कितना है? 226। तो अगर सवाल कई बार पूछा गया है
कि अगर मौलिक अधिकार का हनन होता है तो किस अनुच्छेद के तहत आप हाई कोर्ट में जाते हैं? 226। और सुप्रीम कोर्ट में 32 के तहत। यहाँ तक कोई दिक्कत? कौन कौन मामला हाई कोर्ट में जाएगा समझ में आ गया? और विशेष बस ये देखिए, बस ये भी मामला डायरेक्ट हाई कोर्ट में जाएगा। ये देखिए, आपका मतलब वसीयत के मतलब जमीन जायदाद, वसीयत मतलब जमीन जायदाद, वसीयत के मतलब जमीन जायदाद। अगर आपका जमीन है, कोई और हड़प लिया, आपका जमीन है और कोई हड़प लिया, आपके पिताजी का जमीन है, आपको हिस्सा नहीं मिला, कोई और ले लिया, हड़प लिया, तो डायरेक्ट आप कहाँ जा सकते हैं? हाई कोर्ट में जा सकते हैं कि मेरे दादा, मेरे बाप, मेरे खानदान पुरखों का जमीन था और वसीयत वाला चीज हमको नहीं मिला, तो डायरेक्ट आप कहाँ जाएगा? हाई कोर्ट में आप जा सकते हैं। समझ में आ गया? और कोई मामला, मतलब कुछ बड़े बड़े मामला होते डायरेक्ट आप हाई कोर्ट में जा सकते हैं। और कुछ लिखा हुआ है? जनहित याचिका। और बोलो क्या लिखा हुआ उसमें आगे? हाँ देखो, अगर मान ले कोई नौकरी वोकरी लग गया, जैसे कोई नौकरी वोकरी लग गया आपके पास, आपका ज्वाइनिंग लेटर नहीं आ रहा है, ज्वाइनिंग लेटर नहीं, नौकरी विवाद, कौन विवाद? नौकरी विवाद। अगर कोई भी नौकरी लग गया, मान ले कि आपको एसएससी में नौकरी लग गया और आपका ज्वाइनिंग नहीं आ रहा है, तो डायरेक्ट हाई कोर्ट में केस कर सकते हैं। जैसे अभी बीपीएससी वाला केस किया था हाई कोर्ट में कि बीपीएससी में 4 गो क्वेश्चन गलत था, पिछला बीपीएससी क्वेश्चन में बीपीएससी में 4 सवाल क्या था? गलत था। क्योंकि जितना नौकरी वोकरी का मामला वाला केस है डायरेक्ट कहाँ जाएगा? हाई कोर्ट में जाएगा। शिक्षा से जितना केस है कहाँ जाएगा? हाई कोर्ट में जाएगा। शिक्षा विवाद हो गया, इससे विवाद, कंपनी विवाद हो गया, सब कहाँ जाएगा? हाई कोर्ट में जाएगा। समझ में आया कि नहीं? तो बीपीएससी वाला केस कर दिया कहाँ? हाई कोर्ट में। ये 4 सवाल क्या है? गलत है। ये इसको मानना पड़ेगा बीपीएससी को। 4 सवाल के बदले नंबर देना पड़ेगा आपको। ये 4 सवाल के बदले सभी बच्चा को नंबर मिलेगा, है ना? ये 4 सवाल अगर गलत काट दिया जाएगा तो सभी बच्चा को क्या बढ़ेगा? 4 नंबर बढ़ जाएगा। अगर एक सवाल 4 नंबर का होगा तो 4 सवाल 16 नंबर सबका ऐसी बढ़ेगा। समझ में आया कि ना आया? सबके लिए। या फिर सबको काटा जाएगा, या फिर सबको काटा जाएगा, या तो बढ़ाया जाएगा, दो में से एक काम होगा। समझ में आया कि नहीं? जैसे या तो मतलब बड़ा क्राइम, कोई बड़ा क्राइम हो, जैसे में पेपर लीक का मामला हो, पेपर लीक का मामला हो, कोई भी एग्जाम हो रहा है बिहार में, ऐसा कोई भी एग्जाम ना जो पेपर लीक ना हो, ठीक है? या पेपर लीक का मामला, यहाँ देखिए अभी हाल में बिहार सीजीएल का एग्जाम हुआ था, वो भी पेपर लीक का मामला था, ठीक है? उसका केस कहाँ गया? क्या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में गया? हाई कोर्ट में। क्योंकि परीक्षा कौन लिया? स्टेट सरकार। परीक्षा कौन लिया? स्टेट सरकार। तो स्टेट सरकार का मुख्य मतलब कि कानून अधिकारी कौन है? हाई कोर्ट है आपका। तो आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाइएगा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, चाचा हमारा से पहले नहीं है, आप जाइए कहाँ? हाई कोर्ट। अगर कोई व्यक्ति डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में केस करने भी जाएगा तो कहेगा चाचा हम इसके लिए जिम्मेदार नहीं है, आप कहाँ जाइए? हाई कोर्ट में जाइए, क्योंकि इसका सुनवाई जल्दी हाई कोर्ट करेगा। देखिए अभी मामला गया ही था आपका, जो था क्या बोलते हैं, अभी जो पेपर लीक हुआ था बिहार सीजीएल के, एक सीटिंग का पेपर कैंसिल हो गया, बाकी औरों का डिमांड किया जा रहा है। लड़कन अगर नहीं कैंसिल करेगा, लड़कन फिर जाएगा हाई कोर्ट में, केस करेगा हाई कोर्ट में। समझ में आ गया? जितने भी बड़े बड़े क्राइम है स्टेट के, सब कहाँ मामला जाएगा? हाई कोर्ट। छोटा क्राइम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। अरे बाप रे बाप, इसे तो और खतरनाक आदमी है कि नहीं है? इन लोग खांसी मार के जाएगा, कहेगा हम जाए सुप्रीम कोर्ट, है ना? जैसे ट्रक और बस में टक्कर हो जाए तो कहा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाएगा? सुप्रीम कोर्ट में जाएगा? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाएगा, है कि नहीं? मान ले कोई आदमी को मर्डर वर्डर कर दिया तो पहले कहाँ जाएगा? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाएगा। अरे बड़ा ये भी क्राइम है, आप हाई कोर्ट में भी जा सकते हैं। हाँ जाए हाई कोर्ट, हाँ हिरन हाई कोर्ट जाएगा। क्योंकि देखिए पर्यावरण की सुरक्षा करना आपका अधिकार है और आपकी साफ सफाई रखने का अधिकार आपका है। अगर आप पर्यावरण को कोई दूषित कर रहा है तो डायरेक्ट आप हाई कोर्ट में जा सकते हैं। बड़ा मामला है कि नहीं है? जंगल की कटाई वगैरह कर रहा है कि नहीं है? कि भैया राज्य का दायित्व है, ये राज्य का क्या दायित्व है? कोई स्मारक हो गया, जंगल हो गया, सड़क हो गया, इसको क्या करना? सुरक्षा करना, ये राज्य का दायित्व है, एक कर्तव्य है। कोई दिक्कत? और कोई सवाल किसी को? और कोई सवाल कोई बच गया तो बताओ। छोटा क्राइम कहाँ जाएगा? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। छोटा क्राइम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, बड़ा क्राइम और उससे बड़ा क्राइम सुप्रीम कोर्ट। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट नहीं, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट। समझ में आ गया? जिस तरह से हाई कोर्ट में जाने के लिए हम बताए ना एडमिट सूट होता है, पहले क्या होता है? एडमिट सूट। एडमिट सूट होगा कि आपका मुकदमा हाई कोर्ट लायक है या नहीं। अगर हाई कोर्ट लायक है तो आपका हो जाएगा, और नहीं है तो वहीं से खारिज कर देगा आपको जज। चाचा आपको इस लायक मुकदमा नहीं है, आपके कामों के लिए, व्यर्थ कामों के लिए मेरे पास समय नहीं है, आप घूमते रहिए पत्र लेकर के, भाई साहब हम हार गए। चलिए और कुछ बच गया हाईकोर्ट में जी? और कुछ बच गया इसमें? चलिए क्या बच गया आप जी? 226 पढ़ाएंगे जी, है ना? आगे
भारत में कुल 25 हाईकोर्ट है। दिल्ली एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश जिसका अपना हाईकोर्ट है। निचली अदालत देखो सबसे ऊपर का है लोअर कोर्ट, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में सिविल कोर्ट और क्या है सेशन कोर्ट में सत्र न्यायालय। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की चर्चा अनुच्छेद 233 में, याद रखिएगा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की चर्चा कितना है अनुच्छेद 233 में। तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को हम लोग कल पढ़ेंगे। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को क्या पढ़ेंगे? हाई कोर्ट में कोई दिक्कत किसी को तो बोलो, हाई कोर्ट से कोई सवाल आएगा तो बन जाएगा। इसके बाद पढ़ना है आपको उच्च न्यायालय हाई कोर्ट। क्या पढ़ना है? उच्च न्यायालय हाई कोर्ट का क्षेत्राधिकार, किस हाई कोर्ट का कहां तक का क्षेत्राधिकार है। जैसे आपको देखो निकले कोलकाता उच्चतम न्यायालय कहाँ का है? पश्चिम बंगाल, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। देखो कोलकाता हाई कोर्ट, कोलकाता हाई कोर्ट का कहां तक अधिकार है? ठीक है, पश्चिम बंगाल, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। ये भैया कब हुआ था? 1862 में इसका स्थापना किया गया था। मुंबई उच्चतम न्यायालय का कब हुआ था? 1862 में। इसके पास से पास है महाराष्ट्र, दादर और हवेली और दमन और दीव। देखो दमन और दीव कहाँ है? इधर है। और दादर हवेली किधर है? इधर है। तो कहाँ पास है? महाराष्ट्र के पास है। किसके पास है? महाराष्ट्र के पास है। तो कल अगला क्लास में इसको बता देंगे। चलिए लाइए स्पीडी लाइए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं किसी को। ऑनलाइन भी है ऑफलाइन भी है, लाला सुन लेते हैं। चलिए आगे बोलिएगा। महान व्यक्ति उपनाम था जी। महत्वपूर्ण आविष्कार एवं आविष्कारक बताओ। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया? जे थॉमसन। कौन किया? जे थॉमसन। अगला बोलिएगा। नंगा फकीर किसे कहते हैं? महात्मा गांधी को। ठीक है। लोकमान्य किसे बोलते हैं? बाल गंगाधर तिलक को। लोकमान बाल गंगाधर तिलक को। आगे देश बंधु चित्तरंजन दास। किसको? चित्तरंजन दास। आगे बोलिएगा। जेपी जयप्रकाश नारायण। आज का सवाल तो हल्का हल्का है। पंजाब केसर लाला लाजपत राय को। शांति पुरुष लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री। अगला बोलिएगा। निर्मल हृदय मदर टेरेसा। मदर टेरेसा। आगे बोलिएगा। निर्मल हृदय लड़कियों लोग क्या होता है, लेकिन क्रूर भी होता है भाई। एक के इन लोग सरस्वती का रूप भी है और दुर्गा का रूप भी है भाई साहब, दोनों है। काली तो खतरनाक है नहीं पढ़ाते। काली तीस्ता सबसे बड़ा कौन था? काली तीस्ता। याद तुम लोग है? सिंधु सतलज काली तीस्ता पढ़ाए थे। हिमालय से निकलने वाली नदियां ऊपर से थोक नहीं पढ़ाई ली है, भुला जाए धोनी तुरंत भर में। आइए आगे। भारत का आइंस्टीन किसे कहते हैं? नागार्जुन। किसको? नागार्जुन। भारत का कोकिला सरोजिनी नायडू। बहुत अच्छा। आगे बोलना। शहीद आजम सरदार भगत सिंह। दीन बंधु CF एंड्रस। आइए बग बंधु शेख मुहिउद्दीन रहमान। भारत का शेक्सपियर कालिदास है ना। इतने सारे कविता लिख दी, इसको शेक्सपियर कहा जाता है। ठीक है। आगे बोलिएगा। बिहार का गांधी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब भारत का प्रथम राष्ट्रपति यही थे, समझे, इसलिए बिहार का गांधी इसको बोलते हैं। समझे, अपना बिहार कम नहीं है जी, बिहार बहुत अच्छा अपना है, समझा है कि नहीं। बहुत एक से एक आदमी आए हैं। गौतम बुद्ध का जन्म हुआ, विष्णुपद यही है, पिंडदान यही होता है, राजेंद्र प्रसाद यहीं के है। ठीक है ना। आपका ये 1857 में क्रांति करने वाले बाबू वीर कुंवर सिंह यहीं के है। ठीक है। मगध महाजन गोविंद सिंह मगध महाजनपद यही है था, है ना। बिहार यूपी में फैला था। सबसे बड़ा महाजनपद बिहार में था। तो भाई साहब समुद्रगुप्त कहाँ था? ये था। सब भाई साहब अपना कम नहीं है बिहार, लेकिन अब कम हो गया तो क्या कीजिएगा। आगे बोले। देश के पहला लॉ स्टाफ कारखाना कहाँ खुला? देश का पहला लॉ स्टाफ कारखाना कहाँ खुला? कुल्टी पश्चिम बंगाल। इसी बताओ 1874। बहुत अच्छा। आगे बोलिएगा। खोज में बताएगा। रेडियो सक्रियता खोज किसने किया? नहीं, हेनरी बेकलर। बहुत अच्छा, हेनरी बेकलर। अक्रिय गैस आर्गन गैस कौन सी है? कौन खोज किया? रैमजे और रेले। रैमजे और रेले याद करती है? तो याद कहाँ बताती है को? बोला तुम बोला। दूरबीन के खोज एकदम पढ़ाए भी थे। गैलीलियो है ना। दूरबीन के खोज होने के बाद और अध्ययन करने में आसानी हो गया सौरमंडल के बारे में, है कि नहीं बताए थे। आइए अगला बोलिएगा। 3 सेनाओं का प्रमुख किसके पास होता है? राष्ट्रपति के पास। 3 सेनाओं अपने क्या कौन कौन है बताओ? थल व जल और वायु। ठीक है। आगे बोलिएगा। नेक्स्ट, वायुमंडल का व्यवहार आर्द्रता का मापन किससे होती है?
हाइग्रोमीटर, मतलब आर्द्रता को मापते किससे है? हाइग्रोमीटर से। अगला बोलना, बैरोमीटर की खोज किसने किया? टोरी रेसी, टोरी रेसी। आगे बोलिएगा नेक्स्ट, ठीक है। अस्पृश्यता का संबंध किस अनुच्छेद से है? अनुच्छेद 17। उपाधियों का अंत किससे है? 18। उपाधियों का अंत 18, ठीक है। आगे बोलिए ना, लोक सेवा में समानता किसमें है? 16, अनुच्छेद 16। समानता का अधिकार 14, किसमें है? 14 में। आगे बता, लिंग जाति के आधार पर भेदभाव 15। बहुत अच्छा, लिंग जाति और धर्म के आधार पर भेदभाव आपसे कोई नहीं कर सकता। अनुच्छेद कितना में है? 15 में। चलिएगा आगे बोलिएगा नेक्स्ट। मतलब पानी से बर्फ बनना कौन सा परिवर्तन है? भौतिक या रासायनिक? भौतिक है। कागज के जलना रासायनिक परिवर्तन है। आगे बोलिएगा नेक्स्ट, ठीक है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किन अनुच्छेद में है? 25 में, ठीक है। आगे बोलिएगा नेक्स्ट, ठीक है। विटामिन ई का रासायनिक नाम? टेकोफेरॉल, पढ़ाए भी थे। विटामिन ई का कुछ टेकोफेरॉल। आगे बोलना, बच्चा मनुष्य का पिता है, किसने कहा? विलियम वर्ड्सवर्थ कृति ने, है ना। हेमोग्लोबिन में क्या पाए? आरबीसी। ओहो, आरबीसी में हेमोग्लोबिन पाई, तो उल्टी पूछ लिया। आरबीसी में क्या पाई थी? हेमोग्लोबिन पाई जाती है। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर। ईवीएम का फुल फॉर्म? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। आगे बोलिएगा, मेरा संघर्ष पुस्तक के लेखक? हिटलर। कौन था? हिटलर। आगे बोलिएगा नेक्स्ट, मुक्त व्यापार क्षेत्र कहाँ है? किस बंदरगाह पर है? कांडला बंदरगाह कहलाता है। आइए, कारगिल विजय दिवस कब मनाते हैं? 26 जुलाई। बहुत अच्छा। आगे बोलिएगा, और कुछ पूछने लायक है? दांडी यात्रा की गांधी जी खाली समय कितने किलोमीटर चले थे? 388। आइए आगे, और कुछ है पूछने लायक? जिन का आकार कैसा होता है? सर्पाकार होता है। बहुत अच्छा। अमलगम को संकेत में क्या बोलते हैं? एच जी। आगे बोलिएगा, भारत ने अपने प्रथम भूमिगत नाभिकीय विस्फोटक पोखरण में कब भेज किया गया था? 18 मई 1974। उच्च रक्तचाप का कारण क्या है? मानसिक तनाव, मानसिक तनाव। अगर तनाव बढ़ जाता है तो ब्लड प्रेशर क्या होती है? बढ़ जाती है, ठीक है ना। कभी कभी आदमी, आज के लड़कन तो ज्यादा डिप्रेशन में जी रहा है कि नहीं है? इसके वजह उसका दिमाग कम काम करता है। समझ में आया कि नहीं आया? आगे, स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व खालिस्तान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की विभाजन कब हुआ था? 1907 में। आगे बोलिएगा, एक और सवाल है, लास्ट है। मैं राज हूं यह शब्द किसने, मैं राज हूं यह शब्द खालिस्तान के थे? लुईस 14वां का, लुईस 14वां का ये था। कल का होमवर्क रहेगा आपके पास है, प्रमुख देश के सरकारी दस्तावेज, प्रमुख देश के सरकारी दस्तावेज। चलिए, आज की सेवा इतना ही। धन्यवाद दे रहे सर, हम छुट्टी नहीं दे रहे हैं।